तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई एपिसोड के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 4 को। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिसने भी अब तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया, क्या कर रहे हो यार गाइस, जल्दी जाओ और फॉलो करो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से लुओ जी है उसने अटैक किया था उस क्राउड पर, लेकिन उसका अटैक उधर ना भेजते हुए वह जियाओ की तरफ उस अटैक को भेज देती है। और इसे भेजते हुए काफ़ी तो खुश हो रही होती है और कह रही होती है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जिया, मैं तुम्हारे मेडिकल बिल्स का ख्याल रख लूंगी। अच्छा, यह हमारे जिया को पैसों की पावर दिखा रही है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो डीमन क्वीन होती है वहाँ से निकल लेती है पहली फुर्सत में। और जिया कहने लगता है, अच्छी अब लगता है इसे देखकर कि मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा हुआ है। तभी वह वहाँ पर एक चुटकी बजाता है जिसके कारण जोरों से धुआं हो जाता है वहाँ, और किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता कि वहाँ पर क्या होने वाला है। ये देखकर वहाँ के जो हेड मास्टर होते हैं, क्लास टीचर होता है, सॉरी जो भी है, वो चिल्ला तो कहने लगता है, लिन जियाओ क्या तुम ठीक हो। और लुओ जी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी वह धुआं धीरे धीरे करके उठता है और तभी हमें जियाओ को दिखाया जो कि बिल्कुल फिट कंडीशन में, और कहने लगता है, लुओ जियो क्या तुम किसी को मारना चाहती हो यहाँ पर। और जब लुओ जो जियाओ को देखती है तो वो फुल कंडीशन में होता है, वो बढ़िया कंडीशन में, उसका कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा होता उसकी मैजिक से। ये देखने के बाद वो डर जाती है और पूछती है, क्या तुम सही हो। तभी जो क्लास टीचर होता है वहाँ आता है और कहने लगता है, ये जियाओ मुझे तुम्हारी इंजरीज को देखने दो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ज़्यादा। और तभी अपने मैजिक से उसे हील करने लगता है, लेकिन जियाओ उससे क्या लगता है, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो लुओ जी है उसने अपने मैजिक को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं किया था और आधे ही रास्ते में उसका जो मैजिक है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया था। और तभी जो क्लास टीचर पे कह लगता है, अगर यहाँ पर किसी स्टूडेंट को चोट लग गई तो यह मेरी गलती होगी। तभी लियो जी उससे कह लगती है, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो लिंजिया, सॉरी मुझे माफ कर देना इस सब के लिए। लेकिन मनी मन में तो कुछ और चल रहा होता है और कह लगता है, क्या मजाक रखा है, व्हाट द हेल, ये सच में मैनेज कर लिया इसने मेरे अटैक को डॉज करने के लिए। वे कितना ज्यादा किस्मत वाला बंदा है बे। तभी क्लास टीचर अपने मैजिक का इस्तेमाल करे जा रहा होता है उसे हील करने के लिए और कहने लगता है, किस्मत की बात है कि जब सिर्फ तुम्हारी यहाँ पर यूनिफॉर्म जली हुई है, लियो जियो अगली बार से तुम हमेशा सावधान रहना। और तभी जियाओ से कह लगता है, अगर तुम ठीक हो तो हम अपने ट्रायल को कंटिन्यू रखते हैं। और सभी लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करके ट्रायल करने लगते हैं। तभी समय आता है लिन जियाओ के मैजिक इस्तेमाल करने का, और जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं लिन जियाओ की बारे में और उससे कहने लगते हैं, मैंने सुना है कि ये बंदा सबसे ज्यादा पावरफुल है रूमर्स के द्वारा, इस बार लिन जियाओ का टर्न है, चलो हम अब देखने को मिल जाएगा लिन जियाओ क्या करता है। तभी वह अपने मंत्र पढ़ना चालू कर देता है और फायरबॉल मैजिक का इस्तेमाल करता है। और तभी पता चलता है कि लिन जियाओ ने टेस्ट को पास कर लिया है। और हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है जो कि पाउट मारकर वहां पर खड़ी हुई थी अपने गुब्बारों को संभालते हुए, ताकि उसके गुब्बारे नीचे ना गिर जाएं। अपने हाथों से संभालिए भाई, भाई स्त्री गुब्बारे संभालने में लगी हुई है, हमारे व्यूअर्स तो बौखला जाएंगे। और तभी लोग कहने लगते हैं कि लिंजा वाकई में स्ट्रॉन्ग है यार, और इसने पास भी कर लिया है। तभी लिंजा आता है अपनी मेड के पास, लेकिन जो डीमन क्वीन होती है वो बस घूरे जा रही है उसे, और घूरे जा रही है और बस घूरे जा रही है। और इतना ज्यादा घूरने के कारण लिंजिया उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम मुझे इतनी समय से क्या घूर रही हो, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। और तभी डीमन मुझसे पूछ लगती, तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें इंस्टेंट कास्ट मैजिक आता है क्या। जिसको सुनने के बाद जियाओ डर जाता है और कांपने लगता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं और कहने लगता है, इसके बारे में तुम्हें कैसे पता। और दूसरे मन में सोचते कह लगता है, मुझे जहाँ तक याद है मैं जब ट्रायल दे रहा था तो मैंने क्लियरली वहाँ पर स्पेल्स को बोलने में लगा हुआ था। और तभी ड्यूमिन उस बात को याद करती है जब उसने लियो जिए के अटैक को डॉज किया था, और कह लगती है, उसने अपने अटैक पावर को यानी कि मैजिक स्पेल को क्लियरली देखकर पता चलता है कि उसने फुल कंट्रोल में था उसके, बस तुमने उससे ज्यादा पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल किया उसे ब्लॉक करने के लिए, और तुमने बस एक चुटकी बजाई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इंस्टेंट मैजिक आता है इस्तेमाल करना। तभी जो जिया होता है उसको घूर कर देखता है और उससे क्या लगता है, हे को तुम ज्यादा ही ऑब्जर्व नहीं करने में लगी हुई हो। लेकिन जरा उस समय को देखो सही, मैं वहां पर कम से कम ब्लास्ट हो चुका था और मेरे सारे के सारे कपड़े फट गए थे ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पर किसी बंदे को तो देखो, वो तो यहाँ पर पिचके चुपके से बच के निकल गई थी और मुझे बताया भी नहीं। तभी जो डीमन क्वीन होती है वो सीटी बजाती दूसरी तरफ देख लगती है, भाई साहब कितनी क्यूट लग रही है ना, अगर क्यूट लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। और वह कहने लगती है कि मैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ कि मैं अपने मास्टर को चोट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि मुझे अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना है। जिसको सुनने के बाद जियाओ कतई गुस्सा हो लगता है और कहने लगता है, जरा इस लड़की को देखो सही, ये तो कतई बेकार मॉडी हो रखी है, ये हमारी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड ना बन पाए। बट कितने लोग इस पर अपनी लाट टपका रहे, जल्दी बताना। और तभी वहाँ पर टेस्ट सभी का खत्म हो जाता है और क्लासेस वहीं डिसमिस हो जाती हैं। और दूसरी तरफ डीमन क्वीन होती है वो जियाओ की तरफ देखते हुए मन में सोचते कह रही होती है कि जो इंस्टेंट कास्ट मैजिक है वह सिर्फ वही मेजिस इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 6 टायर या उससे हायर टायर के होते हैं। लेकिन इस बंदे को देखो सही, ये एक्चुअली मैनेज कर पाया इतने ज़्यादा हाई टायर, मतलब टायर 4 का होते हुए उस मैजिक का इस्तेमाल करना। सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर जो लिन जियाओ है वो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन बन जाएगा। और यह सोचते सोचते सामने वो लिन जियाओ वहाँ पर रुक जाता है, और मेड यह सोचने में लगी हुई थी इसके बारे में कि इसने ज़्यादा कैसे इस्तेमाल किया पावरफुल मैजिक, और उसे टकरा जाती है और उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम अचानक से क्यों रुक गए। तभी लिन जियाओ पीछे मुड़ता है और उससे कहने लगता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता था
कि तुम डिनर में क्या लेना चाहोगी, चिकन ड्रिस स्टिक्स तुम्हारे लिए काम चल जाएगा क्या। तभी डीमन को उससे कहने लगती है, ड्रम स्टिक्स, लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ है, मुझे तुम्हारे साथ उन्हें खाना पड़ेगा। तभी लिंजा उससे कहने लगता है, हे अपने साथ मुझे ड्रैग मत करो, आखिरकार इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों दौड़ रहे हो। तभी वो कहने लगता है कि मैं इतना ज़्यादा फास्ट नहीं दौड़ रहा हूँ। तभी डीमन को उससे कहने लगती है, तुम बिल्कुल फास्ट दौड़ रहे हो, क्या तुम वह जो ड्रम स्टिक है वो अकेला खाना चाहते हो इतनी जल्दी। तभी डीमन को उससे कहने लगती है, तुम अपना मुंह बंद कर बे, आखिरकार कौन इतनी ज़्यादा ड्रम स्टिक खाना चाहता है, मैं तुम्हें मार दूंगी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो डीमन क्वीन होती है वो लिन जियाओ का हाथ पकड़ कर ऐसे ले जा रही है जैसे कि दोनों दोनों डेट पर निकलना है। तभी लुओलान एकेडमी ड्रिल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ पर अपने टीचर की आवाज़ सुन रहे हैं और टीचर सबको बताता है कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हुए हैं वह वही लोग हैं जो पास कर चुके हैं इस ट्रायल को। और आज के इस ट्रायल में हम डार्क फॉरेस्ट पर जाने वाले हैं कुछ मॉन्स्टर को एलिमिनेट करने के लिए जिन्होंने हमारे आसपास के विलेजेस को परेशान कर रखा है। तो सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ और एक साथ निकलो। और सभी लोग अपनी अपनी बोगी निकल के लेकर वहाँ से जाना चालू कर देते हैं। तभी डीमन को अपना पावर बनाती है और उससे कहने लगती है, तुम ह्यूमंस वाकई बहुत ज़्यादा सरदर्द हो। तभी जिया उससे कहने लगता है, मैंने तुम्हें ड्रम स्टिक की ट्रीट दी थी एक ड्रिल के बाद, तुम्हें इतना तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ में लुओ जी को दिखाया जाता है जो कि काइजर के हाथ पकड़कर उसके लटक रही है बस, उस पर और कुछ नहीं। और उससे कहने लगती है, काइजर तुम मेरे साथ सेम कैरेज में क्यों नहीं चलते। और वो मान भी जाता है और सभी के सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं ब्लैक लेक फॉरेस्ट की तरफ। तभी ब्लैक विंड विलेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई दौड़ने में लगा हुआ है और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाकर कह रही होती है, एलेग्रा अभी भी मेरा इंतजार करने में लगी हुई है, यानी कि हमारे डीमन क्वीन, मुझे उससे मिलना होगा। और वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और सामने देखती है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है और तभी उस पर कोई अटैक करता है जिसके कारण उस लड़की का जो ओढ़ी हुई थी कपड़ा वो हट जाता है। तब हमें पता चलता है तो ये लड़की भी एक डीमन क्वीन है और उसका नाम एलोना है। तभी एलोना को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है उसके चेहरे पर और दौड़ते दौड़ते काफ़ी थक चुकी है। और इसे ईयर्स तो देखो भाई साहब, कितनी औसम है भाई, कितनी औसम है भाई। अगर ये एलोना आपको पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार। और तभी हमें नाइट्स को दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ से एलोना को घेर लेते हैं और कहने लगते हैं, ये डीमन अब देखते हो तुम कहाँ बचकर भागते हो। तभी एलोना उससे कहने लगती है, तुम डिस्पोजल ह्यूमन कहेंगे, तुम वाकई में सर दर्द हो एक। और तभी वो स्कारलेट आई ब्लैक कैट टेक्निक का इस्तेमाल करती है और सभी के सभी लोग बोलते हैं अपनी सील का इस्तेमाल करो। और वो उस एलोना को घेर लेते हैं चारों तरफ से और देखते हैं तो वो एलोना की इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और मदद मांगने लगते हैं। तभी हमें एक ब्लू बालों वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है और वो जो कैट होती है, आई मीन एलोना होती है, उसका सीधे उस पर एक लाइटनिंग बीम गिरती है जिसके कारण एलोना वहीं पर कमजोर होकर गिर जाती है अपने घुटनों के ऊपर। तभी भी जो ब्लू बालों वाली लड़की होती है वो उसके पास आती है और तभी हम उसके बारे में बताया जाता है कि ये एक होली मैदान है लाइट चर्च की, इसका नाम जुन्नर है भाई। इसको जूए कह लें तो बेटर है भाई, ये जूए के ईयर लगाते हैं ना तो कुछ साला बोलने में भी कंफ्यूजन होती है मेरे को। और तभी जो जूए होती है वो उससे कहने लगती है, जरा देखो से इस डिसऑबिडेंट किटी को। तभी जो एलोना होती है वो उससे कहने लगती है कि मेरे और ज़्यादा नज़दीक मत आना। लेकिन जो जियो होती है वो उससे कहने लगती है, मुझे जो डरावनी किटी बहुत ज़्यादा पसंद है, जरा देखो तो सही। और लेकिन जो एलोना काफ़ी तो गुस्सा होती है, अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और कह लगती है मुझे तुमसे डर नहीं लगता। लेकिन जहाँ जुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते है उसकी पावर को ब्लॉक कर देती है और कहने लगती है, यहाँ पर तुम्हें पनिशमेंट की जरूरत है, तुम अभी डिसऑबिडेंट हो इसलिए। और वो लाइटिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है, हॉली मैजिक का, जिसके कारण जो डीमन होती है यानी कि एलोना वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाती। और जुए एक मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करती है और उससे कहने लगती है, तुम कितना एडोरेबल किटी हो, मैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाली और ना ही तुम्हें हराशली ट्रीट करूंगी। और दूसरी तरफ एलोना वहाँ पर रोना चालू कर देती है। ओ माई गॉड, कितनी औसम है भाई। अगर आपको ये एलोना अगर पसंद आई है तो गाइस लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही इस एपिसोड में। और जिसने भी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो कर लो यार, क्या इंतजार कर रहे हो, कितना कहूँ मैं आप लोगों से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नाराज, साइनिंग आउट।